अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब आप अदरक अपने घर में गमलों में कंटेनर में किसी भी जगह आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों सीड से ग्रो किए हुए इस अदरक को जो है वो तकरीबन 3 माह आ चुके हैं। अब ये पौधे जो हैं इससे थोड़े से मैं बड़े गमले में ट्रांसफ़र करूँगा, स्टेज बाय स्टेज करूँगा। एकदम इसे मैं जो है फुल बड़े गमले में नहीं लगाऊँगा। भी आपने पौधा ट्रांसफ़र करना हो बड़े गमले में तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मिट्टी का लेवल कहाँ होगा और आपने पौधे को कहाँ तक रखना है। 5 इंच के गमले से मैंने इसे 12 इंच के गमले में लगा दिया है। स्टेज बाय स्टेज मैं इसका गमला चेंज करूँगा, क्योंकि जैसे ही तेज़ गर्मी हो जाती है तो ये गमला उठाकर जो है हमें छाँव में करना होता है, और जैसे ही सर्दी आती है तो गमला उठा के हमने फुल धूप में कर देना होता है। इसलिए बड़ा गमला होगा तो उठाने में मुश्किल होगी। चारों पौधों को जो है मैंने 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर दिया है। तो जब भी आप किसी भी पौधे को जो है वो किसी भी गमले में ट्रांसफ़र करें, तो अगर उसकी सॉइल ड्राई है तो फिर आपने उसे अच्छी तरह पानी दे देना है, ताकि जो सारी सॉइल है वो गीली हो जाए। उससे ये होगा कि मिट्टी का लेवल भी बराबर हो जाएगा। अगर किसी एक तरफ से पानी नीचे जा रहा है तेज़ी से तो आपको पता भी चल जाएगा, उधर आप मिट्टी डाल के तो उसे दबा दें, ताकि पानी एकदम आप डालें तो वो साइडों से बाहर ना निकल जाए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है पौधे ख़राब होने की। तो दोस्तों अदरक की जो एज है इस टाइम 6 से 7 माह हो चुकी है, और जो इसकी हाइट है इस टाइम 4.5 फुट तकरीबन हो चुकी है। अदरक लगाने के लिए सॉइल आप कौन सी यूज़ करें। इस बार जो है मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, इस बार जो मैं लगा रहा हूँ वो सिर्फ फल मिट्टी में लगा रहा हूँ जो नरम होती है। चिकनी मिट्टी में आपने किसी भी किस्म का कोई पौधा नहीं लगाना, चाहे फ्लावर वाला हो, सब्ज़ी वाला हो, फल वाला हो। सभी पौधे जो हैं आपने फल मिट्टी में ही लगाने हैं। और इसका स्टार्ट किस तरह लेना है, जैसे सीड से आपने ग्रो करना है, तो मैं एक वीडियो जो है वो एंड स्क्रीन पे दे दूंगा कि जो मैंने इस पर स्टार्ट लिया हुआ है सीड से, हम इसे किस तरह ग्रो करें। ग्रो करना है हमने थाईलैंड वाला, लेना कहाँ है, सब्ज़ी वाली शॉप से ले लें। थाईलैंड का जो भी अदरक हो वो ग्रो कर जाता है। चाइना का जो है मुश्किल करता है, लेकिन इस दफ़ा एक पौधा जो है इसमें मैंने चाइना वाला भी लगाया हुआ कि देखते हैं उसमें क्या रिज़ल्ट आता है। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने गोबर ऐड किया हुआ था मिट्टी में। इस बार मैंने मिट्टी में गोबर ऐड नहीं किया। मैं हर दफ़ा कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर लेके आता हूँ। कभी खाद दे के चेक कर लेता हूँ, कभी मिट्टी में गोबर डाल देता हूँ, कभी नहीं डाल देता हूँ, कभी कटिंग कर देता हूँ। तो इस तरह कोई ना कोई मैं नया तजर्बा हर साल करता हूँ। दोस्तों 12 इंच के गमले से अब मैं इसे 28 इंच के गमले में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि पौधे को अब ज़रूरत है कि वो बढ़ना चाह रहा है। इसमें जो है एक लिमिट होती है, उसमें जाके अब ये रुक चुका है। ऊपर से भी अदरक नज़र आ रहा है, और जो मैंने निकाला है साइडों से भी आप देख रहे हैं कि अदरक है। अदरक को जो है मैंने अब 28 इंच के गमले में लगा दिया है। 2 पौधे लगा दिए क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा था, और 2 जो पौधे थे वो थोड़े से छोटे थे, मुझे लगा कि वो उसी में ग्रो कर सकेंगे, तो मैंने उसी में रहने दिया है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अदरक जो मैंने लगाया था मार्च 2021 को लगाया था, और अब फरवरी 2022 चल रहा है, और पौधा जो है वो ड्राई होना शुरू हो गया है। ड्राई होने का मतलब है कि जो अदरक है वो हमारा पकना शुरू हो गया है। ये कम से कम 1 साल लेता है बनने में। ये जो सबसे मुश्किल काम है अदरक में वो यही है कि आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों जब इस तरह पौधा ड्राई हो जाए तब आपने जो है वो अदरक हार्वेस्ट कर लेना है। पहले आपने नहीं निकालना, जैसे इसके ग्रीन पत्ते हो तो फिर भी इसका प्रोसीजर चल रहा होता है, चाहे थोड़े से ग्रीन रह गए हों तो आपने जो है उसने पूरी तरह ड्राई होने देना है। तब जाके 1 साल, समझ लें 1 साल से पहले ये अदरक नहीं बनता, 1 साल पूरा ले जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो दोस्तों जो आधी मिट्टी है मैंने गमले में से निकाल दी है, और अदरक ने अपना दीदार करा ही दिया है। तो दोस्तों अदरक लगाने में कोई भी किसी भी किस्म की मुझे इस बार मुश्किल पेश नहीं आई, ना मैंने इसे कोई सर पे सवार किया हुआ था। जो पहले मैंने बनाई थी उस पर मैं इसे धूप छाँव में ही करता रहा हूँ। इस दफ़ा जो है मैंने फुल, जब जून जुलाई की गर्मी है ये, उस वक़्त जो है मैंने इसे शेडी एरिया में किया है। और इस बार जो है मैंने पॉली हाउस में भी नहीं रखा, फुल सर्दी में भी मैंने इसे इसी तरह ही चलने दिया है। तो इससे मैंने ये सीखा कि ये टाइम लेता है, पूरा 1 साल लेता है। और इसको भी जो है अदरक को एक ताकतवर पौधा होता है, मरता नहीं है आसानी से। तो जो जितने भी मैंने आज तक पौधे लगाए हैं सबसे आसान मुझे यही लगा, सिर्फ़ इसे पानी दिया है और मैंने इसे कुछ नहीं किया। तो तीनों गमलों में से जो है मैंने अदरक निकाल लिया। अब इसे वॉश करके मैं दिखाता हूँ आपको क्या रिज़ल्ट आया। और अदरक उगाना मेरे ख़्याल में तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ना किसी भी किस्म की फर्टिलाइज़र दी है। तो दोस्तों अदरक को जो है मैंने वॉश कर लिया है, और ये तकरीबन इसका जो वज़न है वो 3 kg निकला है। और लगाया कितना था, मेरे ख़्याल में कोई 100 ग्राम मैंने लगाया होगा। तो अदरक उगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, इंसान जब सोच ले तो वो हर काम ही कर लेता है।
तो एशिया में आप मेरे ख़्याल में तो किसी भी मुल्क में ये उगा सकते हैं। और इसे अब इस्तेमाल कैसे करना है, इसे आप ड्राई कर लें और पाउडर बना लें और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसी तरह रखेंगे तो इसे फंगस लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इससे अच्छा रिज़ल्ट मिले फिर आप इसे खाद दें, डीएपी और एनपीके दे सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक का पंगा हर टाइम लगा होता है कि ऑर्गेनिक ही उगाना है, तो मैंने भी इस दफ़ा ऑर्गेनिक ही पे ही काम लिया। लेकिन जो नेक्स्ट सीज़न है मैं उस पर लाजमी खादें दूंगा और देखूंगा उससे क्या रिज़ल्ट आता है।